नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 21 अक्टूबर 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की आज एकादशी तिथि है जो सायंकाल 5:22 तक है और इसके पश्चात द्वादशी है। मघा नक्षत्र दोपहर 12:28 तक, इसके पश्चात पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है। शुक्ल योग बालवकरण है। बाथु की पंचांग की चंद्रमा आज सिंह राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:20 से दोपहर 12:05 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज रंभा एकादशी है। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में आज दिव्य चर्चा जन्म कुंडली के सप्तम भाव से संबंधित है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 26 अक्टूबर दिन बुधवार के मुहूर्त की भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष में, मंगल मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं, चंद्रमा का संचरण सिंह में है, कन्या में बुध हैं, तो वहीं शुक्र, सूर्य और केतु ये तीन ग्रह युति बनाकर तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव मकर राशि में वक्र अवस्था में और देवगुरु मीन में वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। तो ये है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो चंद्रमा आज क्रमशः केतु और फिर इसके पश्चात शुक्र के नक्षत्र में आधा आधा दोनों ही ग्रहों के नक्षत्र में पूरे दिन बिताने वाले हैं। तो गुरुवार का दिन है, शुक्रवार का दिन है और क्रमशः केतु और फिर शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। आज का यह दिन आपके लिए किस तरह से व्यतीत होने वाला है, कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको पूरा करना है, कौन सा वो कार्य है जिसे करने से आज आपको बचना है, कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद श्रेष्ठ सिद्ध होने वाला है और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बेहद संभले हुए कदमों के साथ ही आगे बढ़ना है। तो आज इन सभी बातों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले मुहूर्त की चर्चा कर लेते हैं। 26 अक्टूबर दिन बुधवार, नामकरण, अन्नप्राशन और औषधि सेवन, औषधि निर्माण और औषधि सेवन, ये दोनों ही मुहूर्त बड़े मायने रखते हैं। किसी रोग इत्यादि से ग्रसित हो जातक, एक उदाहरण से लीजिए, किसी भी भयंकरतम रोग से वो पहले से ही दवा अंग्रेजी इत्यादि ले रहा हो, लेकिन इसी दौरान कोई नई दवा, जो मुहूर्त मैं बता रहा हूं, सभी चीज़ों का मुहूर्त प्रातः 7:46 से 10 बजे के बीच है। तो इसी दौरान कोई नई दवा प्रारंभ करनी हो, जैसे आयुर्वेद इत्यादि की, होम्योपैथ की, या मतलब पैथी ही चेंज कर देनी हो, कोई एक नई दवा, तो औषधि सेवन के मुहूर्त में यदि औषधि सेवन प्रारंभ कर दिया जाए तो शीघ्र ही लाभ देने वाला ये होता है। गर्भाधान का मुहूर्त जो है वो सायं 6:28 से रात्रि 8:25 तक एक, अथवा दूसरा रात्रि 12:56 से प्रातः 3:10 तक का है। और संपत्ति विभाजन से संबंधित बातचीत करनी है परिवार के साथ,
तो इसके लिए 59 मिनट का मुहूर्त मिल रहा है दिन में 11 बजे से लेकर के 11:59 तक। रोग विमुक्ति स्नान का भी मुहूर्त है दोपहर 1:31 से दोपहर 1:51 तक। समय बहुत अल्प है, ध्यान रखिएगा। 1:31 से 1:51 के बीच ही स्नान करना है। स्नान की विधि आप जानते हैं कि जल में आप नीम का पत्ता डाल दीजिए, अशोक का पत्ता डाल दीजिए, उसको उबाल लीजिए, उसी पत्ते से स्नान करें। नीम पत्ता सर्वश्रेष्ठ है। प्रिय दर्शकों, आज जिस विषय की हम चर्चा करने वाले हैं यह है जन्म कुंडली का सप्तम भाव। मैं इससे संबंधित कुछ बातें आपको बताने वाला हूं, आप आजमा करके देखिए। ये तो मैंने आपको बताया था कि जन्म कुंडली का 2 भाव, सप्तम भाव और जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव, ये सुप्त नहीं होना चाहिए। इस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो ज्यादा अच्छा, परंतु इन भावों में ग्रहों का होना कोई विशेष श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता। आज हम सप्तम भाव की चर्चा करेंगे। जरा समझिए, जन्म कुंडली पुरुष की हो या स्त्री की, सप्तम भाव में सूर्य का होना कतई ठीक नहीं है। वैसे भी देखा जाए तो सप्तम भाव में कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से तुला राशि यहां पर बनती है। ये पश्चिम दिशा है, यहां पर सूर्य नीच के समान, नीच ही हो जाते हैं तुला राशि में। आमतौर पर ऐसे नीच के समान फल देने वाला माना जाएगा इनको। अतः स्त्री की कुंडली हो या पुरुष की, चंद्रमा सूर्य का सप्तम भाव में होना बिल्कुल ठीक नहीं है। चंद्रमा की यदि बात करें और साथ ही साथ शुक्र की, पुरुष की कुंडली हो और चंद्रमा और शुक्र में से कोई ग्रह बली होकर के भी सप्तम में बैठा हो, बली भी हो। एक उदाहरण से लीजिए, अगर मान लीजिए शुक्र बली की हम बात करें, शुक्र स्वगृही हो यानी मालव्य योग हो, या चंद्रमा की ही बात करें, चंद्रमा बली हो पक्ष बल से, तो ऐसे जातक को दांपत्य में निरंतर कलह का सामना करना पड़ता है। ये वैसे ही होता है जैसे पुरुष की कुंडली में एक और स्त्री का हो जाना। ये दोनों ग्रह ऐसा व्यवहार जातक के साथ करते हैं जैसे सौतन का व्यवहार। फलतः पुरुष की कुंडली में शुक्र और चंद्रमा का सप्तम में होना बिल्कुल ठीक नहीं है, उसका दांपत्य औसत दर्जे का हो जाता है। स्त्री की कुंडली में शुक्र और चंद्रमा से कोई विशेष हानि सप्तम भाव में होने से नहीं होती। मंगल, स्त्री हो या पुरुष, दोनों की कुंडली में यहां पर मंगल के होने से दांपत्य जीवन में एक अजब सी उग्रता व्याप्त हो जाती है। स्त्री की कुंडली में है तो पति का स्वभाव कहीं ना कहीं उग्र होगा, पुरुष की कुंडली में तो स्त्री के स्वभाव में उग्रता होगी। दांपत्य बहुत खराब नहीं कह सकते, परंतु उग्रता व्याप्त रहती है, क्रोध व्याप्त रहता है। जीवन साथी का स्वभाव ऐसा कुछ चिड़चिड़ा होगा कि कई बार आप अपने विचार भी सामने व्यक्त नहीं कर सकते। बुध, स्त्री हो या पुरुष, दोनों की कुंडली में सप्तम भाव में बिल्कुल ठीक नहीं, नपुंसक ग्रह है और ये सप्तम में हो तो दांपत्य को खराब ही करता है, कतई अच्छा नहीं कहा जाएगा। देव गुरु बृहस्पति की यदि हम चर्चा करें तो पुरुष की कुंडली में देव गुरु बृहस्पति के सप्तम में होने से कोई नुकसान नहीं है, परंतु स्त्री की कुंडली में सप्तम भाव में देव गुरु बृहस्पति का होना कई बार हानिकारक सिद्ध हो जाता है। यहां पर देव गुरु बृहस्पति दांपत्य को उदासीन कर देंगे, खराब कर देंगे, और अगर कहीं ऐसे देव गुरु बृहस्पति पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो स्त्री की कुंडली में भावना से यहां पूरी तरह से होगा और दांपत्य सुख से वो वंचित हो जाएगी। यानी देव गुरु बृहस्पति का यहां होना बिल्कुल ठीक नहीं। शनिदेव की बात अगर करूं तो यहां पर वो दिग्बली होते हैं, लेकिन स्त्री हो या पुरुष, दोनों की कुंडली में सप्तम भाव में शनिदेव का होना बिल्कुल ठीक नहीं माना जाएगा, जबकि वो दिग्बली होते हैं। मैं फिर दोहरा रहा हूं, जबकि वो दिग्बली होते हैं फिर भी ठीक नहीं माना जाएगा। वो जीवन को उदासीन बना देते हैं। दांपत्य जीवन में एक अजब सी उदासीनता व्याप्त हो जाती है। दांपत्य के सुख से जातकों को पूरी तरह से वो वंचित कर देते हैं। राहु और केतु के बारे में ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं। सप्तम का राहु दांपत्य को खराब तो करता ही है, जातक को भटकाता है, जातक को लापरवाह बना देता है। ऐसा जातक गंदा रहने वाला, जहां भी रहेगा उसके सामान बिखरे हुए रहेंगे। यानी कहीं ना कहीं दांपत्य राहु भी खराब करते हैं और केतु की भी स्थिति, क्योंकि केतु लग्न, राहु तब लग्न में हो जाएंगे तो केतु की भी स्थिति कमोबेश ऐसी ही होगी। कुल मिलाकर के जन्म कुंडली के सप्तम भाव में ग्रह ना हो तो ज्यादा बेहतर है। दृष्टि अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा यह भी ध्यान रखिए कि पाप ग्रह की मान लिया जाए दृष्टि पड़ रही है तो भी दांपत्य जीवन में परेशानी। पाप ग्रह हो, पाप ग्रह की दृष्टि तो दांपत्य जीवन में परेशानी। केवल एकमात्र शुभ ग्रह की दृष्टि आपने आजमा लिया होगा। अगर पुरुष की कुंडली में चंद्रमा और शुक्र है तो उन्हें आप आजमा लीजिए। बुध दोनों की कुंडली में आप आजमा लीजिएगा, दांपत्य को खराब करते हैं। ये दोनों की कुंडली के लिए ठीक नहीं सिद्ध होते हैं। तो सभी ग्रहों से संबंधित जो चर्चा मैंने आज आप सबके सम्मुख की, जैसा मैंने बताया आप आजमा करके देख लीजिए, लगभग ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष,
राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज पंचम में है, केतु और फिर इसके पश्चात शुक्र के नक्षत्र में रहने वाले हैं। दिन ठीक है। आज विचार और चरित्र दोनों परिवर्तित होते दिख रहे हैं, दोनों पर ही नियंत्रण रखना होगा, स्थिर मन से काम करना होगा धन लाभ और सफलता हेतु। कार्यस्थल पर दिन वैसे ठीक रहने वाला है, कार्यस्थल पर दिन को खराब नहीं कहा जाएगा, परंतु विपरीत के प्रति आकर्षण कुछ ज्यादा ही आज आपके मन में उत्पन्न होने वाला है। स्वतंत्र व्यापारियों के लिए दिन ठीक है, परंतु अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, साझेदारी में आपका व्यापार है, तो कुछ न कुछ परेशानी रहेगी। किसी न किसी बात को लेकर के मतभेद, मनभेद, मनमुटाव की संभावना है। कुल मिलाकर के दिन ठीक है, अच्छा है। कोई बड़ा फैसला जल्दबाजी में और केवल सुनी सुनाई बातों के आधार पर भी आज कोई बड़ा फैसला नहीं करना। जीवन साथी के साथ जितना हो सके अच्छे से पेश आइए। कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो जाइए। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य माना जाएगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो जितने भी मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए बड़ा श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है आज का दिन। स्वास्थ्य के मामले में ठीक ठाक है दिन, स्वास्थ्य को लेकर के कोई परेशानी नहीं है। पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ या श्रवण सभी मेष राशि के जातकों के लिए बढ़िया होगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश करते हैं तो कर सकते हैं। वृषभ के जातकों की यदि हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का चौथे में होना, केतु और क्रमशः शुक्र के नक्षत्र में आज परिवार की चिंता को बढ़ाने वाला है। वैसे तो आपका प्रोफेशनल लाइफ ठीक है, इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है और आप देखें तो प्रोफेशनल लाइफ में पूरी तरह संतुलन भी बना लेंगे, पर पारिवारिक चिंता रहेगी। कार्य क्षेत्र में सफलता है, मान सम्मान में आपकी वृद्धि है, खुशियों भरा रहने वाला है दिन। कार्य क्षेत्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी, कोई बड़ी उपलब्धि आपके नाम होने वाली है। परिवार का पूरा सहयोग, समर्थन आपको प्राप्त होने वाला है। कारोबारियों की अगर बात करूं तो कारोबार बढ़िया रहेगा, कारोबार में व्यस्तता रहेगी, लाभ भी अच्छा होने वाला है। परंतु वाणी पर नियंत्रण आज जरूरी होगा, विशेष करके घर से संबंधित मामलों में टीका टिप्पणी बहुत सोच समझ करके ही आपको करनी होगी, नहीं मुसीबत में पड़ेंगे। प्यार का इजहार आज न करें। दाम्पत्य जीवन सुखद और विद्यार्थियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ दिन। जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग मिलेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जोड़ों का दर्द आज आपको परेशान करने वाला है। अगर पहले से ही है तो यह परेशानी और बढ़ेगी। आज तेल का दान करिए, थोड़ा सा सरसों तेल, तिल तेल आप उसका दान करिए। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। मिथुन के जातकों के लिए आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। बस संयमित जीवन बिताना होगा, धैर्य बनाकर के आगे बढ़ना होगा। सफलता यूं समझ लीजिए आज आपको आपके कदमों में है। जहां भी रहिए काम करिए, पारदर्शिता के साथ काम करिए, किसी को नीचा मत दिखाइए, अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए और दिन बढ़िया है। सफलता चाहते हैं तो लोगों पर भरोसा करना होगा। कार्य क्षेत्र में आज काम थोड़ा ज्यादा रहने वाला है। मेहनत से आपको जी नहीं चुराना। जरूरत पड़ने पर छोटे भाई बहनों से आपको सहयोग मिलेगा। किसी उलझन में उलझे हुए हैं तो कोशिश करिए किसी भी तरह की उलझन को आप सुलझा लेंगे। माता पिता के साथ संबंध में मधुरता आएगी। माता का सहयोग आज विशेष रूप से आपको प्राप्त होने वाला है। धन संबंधी मामलों में यदि कोई परेशानी है तो माता का सहयोग मिलेगा। किसी भी तरह की कोई बड़ी खरीदारी करने से पहले आपको अच्छे से विचार कर लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, इसके बाद ही कोई बड़ी खरीदारी करनी चाहिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी तो नहीं दिखाई पड़ रही है। हाँ, आज मिथुन राशि के जातक व्यर्थ के व्यय से बचें। जीवन साथी का आपको सहयोग मिलने वाला है। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो बढ़िया है दिन, मेहनत से बस आप पीछे ना हटें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण में कहीं कोई परेशानी नहीं। सो खान पान पर बस नियंत्रण रखें। आज के दिन का आनंद उठाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। पुरुष सूक्त का पाठ आज करिए या श्रवण भी कर सकते हैं, इससे लाभ रहेगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके आज ब्राउन है। निवेश अवश्य करिए। कर्क के जातकों की यदि हम चर्चा करें तो निवेश आप भी कर सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन आपके अनुकूल ही दिखाई पड़ रहा है, परंतु रिश्तों के दृष्टिकोण से आज के दिन को अच्छा नहीं कहा जाएगा। रिश्तों में परेशानी, अनबन की संभावना दिखाई पड़ रही है। कार्यस्थल पर दिन ठीक है। अतिरिक्त जिम्मेदारी के लिए आपको तैयार रहना चाहिए और जो भी मौका मिल रहा है, जो भी अवसर मिल रहा है, उसे आगे बढ़कर के स्वीकार करना चाहिए। व्यापारियों के लिए भी लाभदायी रहने वाला है दिन, परंतु वाणी पर अपने नियंत्रण रखिएगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है क्रमशः केतु और शुक्र के नक्षत्र में होने वाला है, तो वाणी पर नियंत्रण रखेंगे, सब ठीक होगा। प्रतिद्वंदिता से आज आपको बचना है। हालांकि किसी भी प्रकार के प्रतिद्वंदिता की स्थिति में जीत आप ही की होगी, पर फिर भी प्रतिद्वंदिता से बचिए। जोश में आकर के होश मत गवाइए।
दाम्पत्य जीवन में यदि गलतफहमी है तो उसे दूर करके दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने का प्रयत्न करिए। प्रेम संबंध के लिए दिन अनुकूल दिखाई पड़ रहा है, परंतु विद्यार्थियों के लिए आज का दिन थोड़ा नकारात्मक है। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता होगी। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के आज चिंता रहने वाली है। प्रातःकाल ही शिव मंदिर में जाकर के आज शिवलिंग पर सफेद पुष्प अर्पित करिएगा। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला है। और बात सिंह की करें, गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर आज होना। क्रमशः देखा जाए तो केतु और शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है पूरे दिन। सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक, वैसे देखा जाए तो हर क्षेत्र में आज आप सफल रहने वाले हैं। दिन सफलता प्रदान करने वाला है, परंतु आपको भी थोड़ा सचेत रहना होगा। अपना व्यवहार सकारात्मक और सहयोगात्मक बनाना होगा। नौकरी के लिए यदि प्रयत्नशील है तो नई नौकरी का प्रस्ताव आपको प्राप्त होने वाला है। कार्यस्थल पर आत्मविश्वास से पूरे दिन भरे रहेंगे। व्यापारियों की बात करूं तो कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं और उस कार्य में पूर्व से कोई परेशानी आ रही है तो वो समस्या, वो अड़चन खुद ब खुद दूर हो जाएगी, समस्या सुलझ जाएगी। सो नया कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं तो उसके लिए दिन बहुत अच्छा है। झूठ बोलना, वाद विवाद और व्यर्थ के प्रतिद्वंदिता से आज आपको बचना होगा। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को अच्छा माना जाएगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कफजन्य रोग की संभावना है। आंखों का भी ख्याल रखिएगा, आंखों से संबंधित परेशानी की संभावना है। गाय को गुड़ आज प्रातः काल दें। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। निवेश करें। कन्या के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से 12वें में होना, केतु और क्रमशः शुक्र के नक्षत्र में। आत्मविश्वास रहेगा आपके अंदर। कोई समस्या थी, विशेष करके पारिवारिक समस्या, उसका समाधान आपको मिलेगा। कार्यक्षेत्र में यदि कोई समस्या थी, विशेष करके कोई विवाद या साथ के लोगों के द्वारा आपको परेशान करा जाना, ऐसी किसी समस्या से जूझ रहे थे तो समाधान आपको मिल जाएगा। किए हुए कार्य का शीघ्र ही आपको लाभ मिलने वाला है। कार्यस्थल पर उच्चाधिकारी यदि आपसे नाराज थे तो समझ लीजिए कि भाग्य का साथ मिलेगा और वो कहीं ना कहीं आपकी बात को सुनने के लिए, समझने के लिए तैयार होंगे। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को अत्यंत श्रेष्ठ कहा जाएगा। बिल्कुल व्यापार से संबंधित अगर कोई परेशानी थी जिसको लेकर के आप जूझ रहे थे, कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई परेशानी थी, तो यहां पर आपका पक्ष मजबूत होता दिखाई पड़ रहा है। किसी को धन उधार मत दीजिएगा। और कन्या राशि के जातकों के प्रेमियों की यदि बात करें तो दिन श्रेष्ठ और अनुकूल बना हुआ है। प्यार का इजहार आप कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए मेहनत भरा और सफलता प्रदायी। तो स्वास्थ्य में नींद से संबंधित परेशानियों से भरा रहने वाला है दिन, यानी नींद में कहीं ना कहीं खलल है। नींद की कमी आज आपको महसूस होने वाली है। प्राणायाम करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, लाभ होगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। निवेश कर सकते हैं जानकार की राय से। तुला के जातकों के लिए देखा जाए तो आज का दिन अति उत्तम बना हुआ है। आपके जितने भी जरूरी काम हैं सभी कार्य एक एक करके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। दिन बहुत अच्छा है, सो इस दिन का लाभ उठाइए। धन लाभ का योग बना हुआ है। करियर में प्रगति का मौका मिलेगा। कार्यस्थल पर जो आपके साथ के लोग हैं वो आपके लिए पूरी तरह से मददगार साबित होने वाले हैं। यूं समझ लीजिए कि जरूरत पड़े उससे पूर्व ही आपकी जरूरत पूरी हो जाए। अचल संपत्ति से संबंधित मामलों में भी आज का दिन बेहद अनुकूल है। व्यापारियों के लिए दिन श्रेष्ठ। व्यापार के सिलसिले में यात्रा आप कर सकते हैं। विवाद से दूर रहना होगा। कर्ज लेन देन से आपको बचना होगा और जीवन साथी का पूरा साथ सहयोग मिलने वाला है। दाम्पत्य जीवन में यदि कोई तनाव परेशानी थी तो उससे मुक्ति मिलेगी। प्रेम संबंध के लिए दिन अत्यंत श्रेष्ठ, परंतु विद्यार्थियों को थोड़ा तनाव आज रहने वाला है। कॉन्फिडेंस में कमी आप महसूस करेंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं है। मानसिक तनाव अगर पूर्व से है तो थोड़ी परेशानी इसी के चलते रह सकती है, वैसे बाकी कोई परेशानी नहीं है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। आज किसी भी देवी के मंदिर में मिश्री का दान जाकर के आप करिएगा, लाभ होगा। वृश्चिक के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज 10वें में होना। यह चंद्रमा आज 2 नक्षत्र केतु के और साथ ही साथ शुक्र के नक्षत्र में संचरण करने वाले हैं।
कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। दिन का पूर्वार्ध कहीं ज़्यादा है उत्तरार्ध की अपेक्षा। आज सहन शक्ति की विशेष आवश्यकता आपको है। हर तरह की कठिनाइयों पर विजय पाने के लिए सहन शक्ति लगाइएगा, हर तरह की समस्या से मुक्ति पाएंगे। आज समस्याएं खुद ब खुद आपका पीछा छोड़ देंगी। धन लाभ के योग है, यात्रा आप कर सकते हैं। विदेश यात्रा के लिए अगर तैयारी में है तो सफलता यात्रा करने वाले हैं तो दिन बहुत अच्छा है। हर तरह से कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। कोई अच्छी खबर आपको प्राप्त होने वाली है। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा, धन प्रदायक है दिन। जरूरत पड़ने पर किसी मित्र की सहायता से भी आज आपको धन लाभ होने वाला है। बस इतना ख्याल रखिए, जरूरत से ज्यादा तनाव और काम का बोझ आज आपको नहीं उठाना चाहिए। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखमय बना रहने वाला है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मानसिक तनाव यदि आप इससे जूझ रहे थे तो आपको मुक्ति मिलेगी। स्वास्थ्य ठीक है, स्वास्थ्य को लेकर के कहीं कोई परेशानी विशेष नहीं है। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या श्रवण आज प्रातःकाल ही करिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए हल्का हरा है। निवेश आप करें। धनु के जातकों को मैं 50-50 आज के दिन को कहूंगा। वैसे भाग्य का साथ तो मिलेगा, परंतु छोटी मोटी परेशानियां भी मिलती रहेंगी। यानी आज भाग्य की आवश्यकता आपको है। कुछ सुधार आपको खुद के भीतर भी करना होगा। आपकी परेशानियों का कारण आप स्वयं बनने वाले हैं। व्यर्थ की चिंता न पालें और जीवन को जितना हो सके सामान्य धारा में बहने दें। व्यर्थ के प्रेशर से आपको बचना होगा। जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें नई नौकरी का प्रस्ताव मिलने वाला है। व्यापार से संबंधित नई योजनाएं बनेंगी, परंतु लेन देन के मामले में सावधानी बरतिए। दूसरों के काम में दखल अंदाजी मत करिए। लव पार्टनर से सहयोग मिलेगा और जरूरत पड़ने पर धन संबंधी मामलों में भी आज आपको सहयोग मिलने वाला है। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज मेहनत जितना अधिक से अधिक हो सके करिए। नतीजा आपको संतुष्टि वाला तभी प्राप्त होगा। यानी मेहनत से आपको पीछे नहीं हटना है। स्वास्थ्य के मामले में सिर दर्द और साथ ही साथ जिन लोगों को पूर्व से ही नसों या हड्डियों से संबंधित परेशानी है उनकी परेशानी बढ़ने वाली। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ या श्रवण आपके लिए लाभप्रद होगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। और निवेश आप कर सकते हैं पर जानकार की राय से। मकर के जातकों के लिए दिन ठीक है। यदि आप मधुमेह के रोगी हैं तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। हिंसक जानवरों से आज मकर राशि के जरा जातक बच के रहें। आत्मविश्वास बनाए रखिए और धैर्य के साथ काम करिए। धैर्य से ही निर्णय लीजिए, हर तरह से आपको फायदा मिलेगा। कार्यस्थल पर आपके सभी जरूरी काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। साथ के लोगों का पूरा सहयोग मिलेगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में भी आज का दिन बढ़िया है। कोई बड़ा निवेश आप कर सकते हैं। लापरवाही से आपको बचना होगा। जल्दबाजी, बिना विचारे कदम उठाना, लापरवाही से आपको नुकसान होगा। भाग्य का साथ आपको मिलने वाला है। लव लाइफ की आपके बात करूं तो यहां भी सब कुछ ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। और जीवन साथी का साथ प्राप्त होगा। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं, जा सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग आलस्य से बचे। आलस्य के कारण आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी दिखाई नहीं पड़ रही। खानपान पर बस नियंत्रण रखिएगा। और आज गायत्री मंत्र का 11 बार जप कर लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश भी आप कर सकते हैं। कुंभ के जातकों की बात करूं तो आज का दिन अति उत्तम है। लोगों से मिलने के लिए, मीटिंग के लिए, बातचीत के लिए दिन अत्यंत श्रेष्ठ। धन से जुड़े मामलों में यदि कोई परेशानी थी तो मीटिंग करिए, बातचीत करिए। धन से संबंधित परेशानियां दूर होंगी। कारोबार को और बड़ा करने के लिए, कारोबार से संबंधित कोई बड़ा फैसला करने के लिए आज का समय, आज का दिन बहुत उत्तम दिखाई पड़ रहा है। कार्यस्थल पर यदि आप कोशिश करें तो आपको सफलता मिलती चली जाएगी। कोई महत्वपूर्ण फैसला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दिन बढ़िया है। व्यापारियों के लिए दिन अत्यंत शुभ और निवेश फायदेमंद। वाहन चलाते वक्त लापरवाही न हो, इस बात का ख्याल रखिए। चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। जो अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव प्राप्त होगा। दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत जितना अधिक से अधिक हो सके करिए। मेहनत से आपको सफलता मिलेगी। पढ़ाई में आपका मन लगेगा। और स्वास्थ्य के मामले में जरूरी चेकअप आपको कराते रहना होगा। और रक्तजन्य विकार से जूझ रहे थे तो आपको मुक्ति मिलेगी। तिल तेल का दिया हनुमान जी के मंदिर में जाकर के जलाइएगा। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश भी आप करें। और यही बात यदि हम मीन के जातकों की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज षष्ठ में होना, केतु और क्रमशः शुक्र के नक्षत्र में, सबसे पहले तो वाणी पर नियंत्रण जरूरी है।
क्रोध पर नियंत्रण बेहद आवश्यक, और संभव हो सके तो आज बल होने के पश्चात भी, बल होने के बावजूद क्षमा की सोच और ऐसी ही योजना बनाकर के अगर आप आगे बढ़े, अर्थात समझौता और सहयोग का मन बना करके चले, तो आपके बिगड़े काम भी बन जाएंगे। मेहनत का पूरा प्रतिफल आपको मिलेगा। कार्यक्षेत्र में विवाद की संभावना है, सो पहले से ही सचेत रहिए। और कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो पूर्व के जितने कार्य हैं उन्हें समेट लीजिए, फिर नया कोई कार्य शुरू करिए, या यूं समझ ले कि एक बार में एक ही काम हाथ में लीजिए। व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया है। जो मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं उन्हें सफलता मिलेगी। व्यर्थ के व्यय से बचना है। जीवन साथी का साथ आपको मिलने वाला है, जीवन साथी से के साथ अच्छा समय बीतेगा, जीवन साथी से सम्मान और प्यार मिलेगा। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को आसानी से सफलता प्राप्त होने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी तो नहीं है, मानसिक तनाव रहने वाला है। हाँ, जो लोग वाहन चलाते हैं वो जरा सचेत होकर के वाहन चलाएं। वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो, चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। आज गणेश जी के मंदिर में जाइएगा, उनका दर्शन करिएगा, और हो सके तो उनकी 3 परिक्रमा कर लीजिएगा। आपकी हर समस्या से मुक्ति मिलेगी। यानी जिस तरह की भी परेशानी से आप जूझ रहे हैं, आपको उससे मुक्ति मिल जाएगी। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश ना करें, करते हैं तो जानकार की राय से। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।